हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सुबह सुबह का पूरा डेली रूटीन का काम खत्म हो गया है। बेटे की तबीयत अभी एज इट इज़ बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी रिकवर है, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। तो वो दिन में अभी सो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट काम कर लेती हूँ। और मेरे फ़ोन का बैटरी भी लो था, तो मैंने उसको चार्जिंग भी लगाया था, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। अभी मैंने सब कुछ कर लिया है घर का काम। बस अभी जा रही थी पूजा करने। तो पूजा चलिए मेरे साथ करिए और मेरे बेटे की तबीयत का ठीक होने का प्रार्थना कीजिए। और आगे साथ में ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि डेली रूटीन का वर्क है ना, तो कुछ ना कुछ तो अगर लाइफ में होगा तो वो तो दिखाऊंगी आप लोग को। और आप लोग भी मेरे फ्रेंड हो तो देखना तो है ही। चलिए पूजा ज़्यादा बात नहीं करते, पूजा कर लूँ, क्योंकि अपने बेटे के पास भी जाना है, क्योंकि अभी वो उठ चुका है। तो अभी मैं आ गई हूँ कि पूजा के कमरे में। और मुझे कुछ करना नहीं था ना, सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया था, बस इनका हो गया था। बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वो अपना आराम ही कर रहा था, सो रहा था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम कर लेते हैं। अपना डेली रूटीन का जो होता है ना, वही पूजा करना था। तो मैंने मन किया कि अच्छा थोड़ा पूजा का सब कुछ साफ़ कर लेते हैं। मन नहीं अच्छा होता है ना, तो ये सब चीज़ें याद आती हैं कि कर देना चाहिए। वैसे भी हो रहा था कि टाइम पास करना है। तो अभी देखिए तनुष उठ के आ गया था, तो मैं उसको डांट रही थी, डांट भी रही थी और बोल भी रही थी कि तनु जाके बेड पे बैठो, क्योंकि ठंड यहाँ काफ़ी बढ़ गया है। मैंने इनका जैकेट पहना है मुझे, लेकिन लग रहा था कि ठंड रोकेगा ये काफ़ी, लेकिन मुझे एकदम नहीं लग रहा था कि ठंड रोक रहा है। तो बस मैं पूजा का काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो वही भगवान जी का पूजो होता है ना, कपड़े वगैरह हटाना, और बाकी तस्वीर वगैरह पोंछ के एकदम गीला हो गया था। गीले कपड़े से पोंछिए तो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो मेरे पास जो तस्वीरें हैं, वो मुझे पहले घर में जब मैं आई थी यहाँ पर, तो वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब कि नहीं होता है भगवान जी का। तो हम लोग को रहा नहीं गया, तो हम लोग ने मंदिर में रख दिया कि भगवान जी की जैसे तस्वीर होती है ना, तो मन में एक बात भी होती है कि कम से कम भगवान जी का दिया बत्ती तो हो उनके सामने। तो फिर मैंने वो लागी, फिर तब से वो हमारे पास ही रह गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे रख दिया था कोने में, जबकि साफ़ ही अच्छा सा था, एकदम फ्रेम वगैरह सब कुछ सही था उसकी। ऐसा नहीं था कि पुराने बहुत हो गए थे या ऐसे कोई कर दिया। लेकिन फिर हम लोग का मेरा मन नहीं किया, फिर इनका भी नहीं किया, तो सोचा लगा देते हैं। भगवान जी हैं और अच्छी अच्छी थी भगवान जी की, ऐसी भी नहीं थी कि बहुत ख़राब वजह से नहीं होता कि जैसे सीडन लग गया हो तस्वीर में या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ देखिए बस मैंने पूजा की अलमारी सही कर दी है, साफ़ सुथरी कर दी है। और यहाँ मैं दीपक करके फिर मैं पढ़ती हूँ जो चीज़, वो पढ़ के मैं किचन में आ गई। अब बेटे को तो आज नहलाना नहीं था, तो मैंने सोचा ना सबसे पहले तो जो कपड़े निकले हैं वो मैं धुल देती हूँ। तो अभी मैंने भिगा दे रही हूँ सबसे पहले। तो थोड़ी देर भीग जाता है ना, तो कपड़े साफ़ बहुत जल्दी अच्छे से हो जाती है। अब बेटे के लिए मैं आलू फ्राई और पराठा बना रही थी, क्योंकि वो खा लेता है, तो अभी बना दूँगी। अभी उठा था तो उसको मैं ब्रश वगैरह करा के बैठी हूँ, और बैठ के वो तुरंत ब्रश कर लेता है। गर्म पानी दे देती हूँ, तो वो ब्रश कर रहा था। ब्रश करके वो कमरे में बैठा है, तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले पराठे और सब्ज़ी बना लेती हूँ, साथ ही साथ ये भगवान जी के जो कपड़े हैं ना, वो भी मैं अच्छे से रगड़ धुल देती हूँ, क्योंकि ना इसको गंदा छोड़ा जाता है और ना भिगा के छोड़ा जाता है, दोनों में से ये दिक्कत है। तो मैंने कहा कि नहीं चलो अच्छे से कर दे। तो यही नल पे मैं टांग दे रही हूँ, और फिर जब मुझे डालना होगा तो मैं डाल दूँगी। अभी तो मैं हाल फिलहाल नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी बाहर बहुत हवा चल रही है, और बेटे के जैसे ही मैं बाहर घूमने लगूँगी ना, तो मेरा बेटा भी घूमने लगता है। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता पानी के, और उसके बाद फिर मैं शाम का ब्लॉग बना रही हूँ। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी। तो अभी दिन का मैं कुछ भी नहीं की। तो अभी देखिए शाम के बज रहे थे 6:30, और मैं दिया बत्ती करने लगी। सबसे पहले तो दिया बत्ती करूँगी। और आज क्या हुआ ना, हम लोग भी बच्चे ही बन गए हैं। तनुष के लिए मैगी मैं मंगवाई थी, तो ये नहीं लेकर आए, ये मतलब कि मैगी नहीं लेकर आए, मैं मैगी लेकर आई। तो फिर मैं बाबू के लिए पहले तो बैठा देती हूँ अपना, जो खाता है उतना। और फिर इनको और मुझको मन कर गया चलो हम लोग मैगी खाते हैं। गर्मी का दिन, मतलब ठंड का दिन में गरम चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं वही मैगी बना रही थी, और मैं कभी बनाती नहीं हूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं मैगी बना रही हूँ। तो आज मैं तो ये भी कह कि चलो बना लेते, तो फिर वही मैं बना रही थी। और मेरी जिठानी बनाती हैं, तो वो बनाती हैं, मैं नहीं बनाती कभी मैगी वगैरह। तो मैं उनके हिसाब से, उन्हीं की तरह से मैं बना रही थी, कोशिश कर रही थी बना लूँ, लेकिन हाँ अच्छी और टेस्टी बन गई थी। मैं जी ज़्यादा तो मेहनत मैंने नहीं किया, वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं उतना है। और तो मैंने फिर थोड़ा सा तेल डाला है। इधर मैं बेटे के लिए सिंपल सा वही मसाला डाल के, सिंपल सा जो मैगी बनती है ना, वही मैं बना के उसको दे दूँगी, वो वही खाएगा। इधर मैंने 2 मिर्ची काट ली थी वो, और प्याज का थोड़ा सा लाल भून दूँगी,
थोड़ा सा एकदम, मतलब कि जो 2 मिनट वाला नहीं भुनना होता है, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए वो। और उसके बाद फिर जो टमाटर और ये मटर मैंने डाला, टमाटर बोल रही हूँ, मटर और आलू मैंने काटा था छोटा छोटा, महीन महीन, आप जैसे महीन काटो तो अच्छा रहता है। मुझे जल्दी जल्दी बनाना था ना, क्योंकि बज चुके थे 7:30 हो गए थे, 7 बज चुके थे। क्योंकि मैंने पूजा करके फिर मैगी लेने गई, क्योंकि मैंने कहा कि आप ले आओ, तो ये कह रहे थे नहीं। फिर मैं गई मैगी लेकर के। देखिए बेटे का तो बन गया था सूपी नूडल्स, वो खा रहा था। तो इधर ना उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी और नमक डाल दिया, और प्लस टमाटर भी काट के डाल रही हूँ। शिमला मिर्च मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, और जो था मेरे पास मैं उसी से बना रही थी मैगी। और सच बताते मैं बहुत सालों बाद खाई थी, मुझे आई थिंक याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम मैं कब मैगी खाती हूँ। मैं बनाती हूँ बेटे के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ ना, कोई बड़ा खाता भी नहीं है उतना, मानिए तो बहुत लोग, कम ही लोग खाते होंगे, हम लोग जैसे लोग। तो फिर मैंने कहा कि फिर इनका भी बहुत, मतलब पहली बार मेरी शादी के बाद मुझे पहली बार इन्होंने डिमांड की, श्वेता मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं। तो मैंने भी कहा चलो, तो आज मुझे यही लग गया ना कि हम लोग भी बच्चे बन गए, कि आज हम लोग भी अपने बच्चे के साथ बच्चे बन गए, हम लोग भी मैगी। तनुष को भी अजीब सा लग रहा था, मेरे बेटे को, कि आप लोग भी मैगी खाओगे, कभी खाते हुए तो देखा नहीं था। फिर इधर मैं चाय बैठा रही थी, इधर मेरी नूडल्स बन के, मतलब कि मैगी का जो सब्ज़ी था वो बन गया था एकदम। फिर मैंने ना इसको, जो मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिया, 2 मिनट चलाया, और अब जो मैगी है इसको मैं तोड़ के इसी में डाल दूँगी और पकाऊँगी मैं इसी पानी में, इसमें पानी डाल के मैं इसको पका दूँगी। तो 2 मिनट लगेगा पकने में, 2 से 3 मिनट लगता है। उबाल आता है तो 3 मिनट से ज़्यादा लगता भी नहीं, 2 मिनट से है। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और पानी डाल करके अच्छे से ढक दूँगी, 2 मिनट में जल्दी से उबाल आ जाएगा। तब तक मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी, और ये मेरी मैगी भी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने उसको ढक दिया था, कि जैसे ढक दीजिए ना थोड़ी सी, तो ऑटोमेटिक वो थोड़ी सी जो लाइनिंग होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए यमी सी मैगी, सच बता दें यमी सी मैगी थी, थोड़ी सी गीली गीली थी, लेकिन वो सूख जाती, वो ज़्यादा गीली नहीं थी। तो फिर मुझे बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गई थी। सच मानिए ऐसे भी मैगी बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें अगर गाजर और शिमला मिर्च डाल देती तो और भी अच्छी लगती थी। ये कह रहे थे बाद में चल के कि बहुत अच्छी बनी है। और हम लोग सच बताते हैं पहली बार खाए थे ये, मतलब कि, और जैसे मेरी जेठानी बनाई थी तो वो बनाई थी बच्चों के लिए, तब मैं खाई थी थोड़ा सा, तो मैं उनका देखी भी थी कि वो कैसे बनाती हैं। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, तो फिर मैं ये भी कहे, तो मैंने कहा कि चलो, तो ये कह रहे नहीं अच्छी बनी हुई है मैगी। और फर्स्ट टाइम खाने से लगता है ना, बच्चे, हम लोग भी बच्चे बन गए बच्चे के साथ, तो वही वाली कहावत हो जाती है। चलिए शाम का टाइम हो गया है और मैंने नाश्ता बना लिया है। मैगी बहुत ही यमी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, प्लस इस तरह का बना के देखिएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और अभी देखिए मुझे इतनी ठंड लग रही है ना कि मैं एकदम मैं अभी बैठी थी बस चाय पी करके। और अभी हम चलते हैं किचन में, पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें भी करूँगी। क्योंकि मैंने रात दोपहर का शूट क्यों नहीं किया, उसका भाई रीज़न है, वो मैं बताऊँगी आपको वीडियो में आगे चल के। तो चलिए पहले किचन में चलती हूँ, मैं इनको बेटे को हल्दी वाला दूध दे दूँ, इनको दूध दे दूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने चलती हूँ। और फिर 10 मिनट बैठने के बाद, मतलब कि आराम से बैठी मैं 1 घंटा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फिर तो मैंने भी इन लोग को दूध वगैरह देना था तो दे दी। और लेट मुझे दिन का मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करने लगी। वीडियो एडिटिंग करने के मुझे लगा कि ये दिन में मतलब रुक जाएंगे, तो मैं खाना थोड़ा लेट बना दूँगी। लेकिन ये आए और तुरंत कहे कि श्वेता बना दो, तो मैं उस झटपट में मतलब ये सूट नहीं कर पाई, कुछ भी बनाई नहीं थी, सिंपल सा था मेरे पास। तो मैंने फ्राई सब्जी और रोटी बना रही हूँ। आजकल आप लोग को पता है कि मैं और कुछ भी नहीं बना रही हूँ दिन में या कभी भी, तो मैंने बस वही बनाया। फिर ये बैठे रह गए, फिर नहीं गए, फिर नहीं होता है जब कोई चीज़ एक टाइमिंग से चलता रहता है तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं लेट गई तो फिर वो नहीं कुछ हुआ। तो फिर देखिए इधर मैं बाबू को फीवर देख रही थी, फीवर तो थोड़ा कम हो रहा है, आई होप कम हो जाए एकदम अच्छे से। तो फिर नाप करके मैं इसको फिर दूध दे दूँगी और अपना, क्योंकि दूध वगैरह तो बच्चे पीते ही रहते हैं। अभी फीवर में वो है, वायरल ही था इनको। अब बच्चों को तो नहीं, स्कूल जाते हैं तो बच्चे 80% वायरल वहीं से लेकर आते हैं, बड़ों को तो नहीं हो पाता, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं सब चीज़ों को लेकर के। जैसे देखिए बेटे को थोड़ी सी फीवर थी तो मैंने कहा कि दवा पिला देते हैं। और पता नहीं क्यों इस बार मैं नापती बहुत ज़्यादा हूँ, आजकल मैं नापना बहुत ज़्यादा कर दी हूँ। ये तो कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, श्वेता इतना नापती क्यों हो, जब डॉक्टर बोला है दवा देना तो दवा देते जाओ, क्या करना है। और मैं नाप देती हूँ कि नहीं भैया कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, मैं यही सोच के कर देती हूँ कोई भी काम। तो अभी बस ये हो गया था अपना आराम से। तो अभी बनाने आ गई थी खाना, क्योंकि इन लोग को दूध वगैरह तो दे दी थी और मैं आ गई थी खाना बनाने।
तो फिर मुझे बस आलू न्यूट्रेला की सिंपल सी सब्ज़ी बनानी थी। कुछ भी खाने का मन तो नहीं कर रहा था इस समय, लेकिन ये होता है ना कि कुछ तो बनाना है, खाना भी है। तो फिर इन्होंने कहा कि श्वेता आलू न्यूट्रेला की सिंपल सी सब्ज़ी सूखी वाली बना देना, एकदम जो लटपट एकदम सूखी रहती है, ग्रेवी नहीं रहती है। तो उसी में वही मैंने कुछ नहीं डाला था, बस लहसुन प्याज और मिर्ची को जो ना थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में ही चला दिया था, और उस पर जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल के बस उसको थोड़ा सा भुना, और फिर अपना ऊपर से उसके आलू और सोयाबड़ी मैंने डाल करके बस प्रेशर कुक कर दिया। बस थोड़ा सा जैसे एकदम थिक वाली ग्रेवी नहीं होती, बस वही। तो मैंने धनिया पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला जो मैंने घर पे बनाया वो मैंने बस डाल दिया, और कुछ नहीं। और कभी कभी ये भी देख के लगता है कि ये सब सब्जियां गर्मी में बहुत जितनी अच्छी लगती है ना, ठंड में आप खाओ तो आपको उतना टेस्ट नहीं मिलेगा, ना आप खाना चाहोगे। मैं बस बना दी और हम लोग खा लिए। बस मन तो नहीं कर रहा था कुछ कि ये बनाऊं और खाऊं, क्योंकि न्यूट्रेला तो वैसे बहुत फेवरेट है हमारा और मेरे हस्बैंड का, लेकिन नहीं खाने का मन करता। बस मैं बना दी, क्योंकि तब दिमाग में टेंशन और दिमाग में ये सब रहता है ना, तो फिर वही हो जाता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल से खा रहे हैं और मतलब कि रह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बना रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं, बहुत अधिकतर आप लोग मेरे वीडियो में देखते हो कि मैंने ये बनाया वो बनाया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा प्रेशर कुक का मैंने टाइम देखा, क्योंकि मेरा प्रेशर बनता नहीं है, मैं ध्यान नहीं देती हूँ उस समय, तो पानी तो जल जाता है और वो नहीं हो पाता। देखिए इधर मेरा उबलने लगा, तो मैंने कहा कि चलो सीटी बजवा देती हूँ इसमें, और इधर मैं थोड़ी सी फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ कि रोटियाँ उसके बाद ही बनाऊँगी, कि बड़े वाले गैस पे हो जाता है ना, तो 2-3 सीटी में ये भी हो जाएगा और मेरे बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जब रोटी बना लूँगी तो फिर उतना बर्तन धुलना मुझे लगता है कि हो जाता है, लेकिन तो भी इधर मैंने कमरे को तो एकदम ठीक कर दिया था, किचन को एकदम क्लीन, और रोटियाँ बना के एकदम क्लीन करके मैं आ गई। और इधर मैं पूरा कमरा एकदम ठीक कर रही थी। और आज था संडे का ब्लॉग, ये था मेरे संडे का ब्लॉग था। सैटरडे को ये एक चादर लेकर आए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी दूर से, और किस दिन अच्छे से रिव्यू उसका दे दूँगी, क्योंकि वो चादर ना बहुत अच्छा लेकर ये आ गए थे, बहुत अच्छा। मतलब कि जब मुझे लगा कि 2 के साथ मैं एक और ले लूँ, क्योंकि वो दुकान वाला फिर भी खुला था, क्योंकि और मैंने भी सोचा भी था कि खुला होगा तो आप ले आ लेना, बहुत अच्छा मतलब चादर दे रहा है वो। तो फिर कम इतना रीज़नेबल दाम था ना, तो देखिए मैं वही ऊपर रखी हूँ, अभी दिखा दूँगी। अभी तो भगवान जी का जो चादर कपड़े थे ना, वो भी मैं ज़रा फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड करके मैं रख दूँगी अपना वहीं पे ले जाके, और वहीं किनारे रख दी, क्योंकि अभी इधर उधर नहीं करूँगी, कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करूँगी। और इधर सब कुछ मतलब कि अरेंज कर रही थी। तो देखिए ये तीनों है, जो ये 2 लेती आई थी मैं, और जो ऑरेंज और वो वाला जो मेरे हाथ में था नीचे, वो इनका, तो मैं उसको दिखा दूँगी एकदम मेन रिव्यू में, उसको अच्छे से आपको बता दूँगी कि मैंने कैसे लाया था। और बेटे का जैकेट वगैरह सब कुछ था ना, तो ये जो छोटा वाला बेड था बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले तो इसी को ठीक कर दी। नहीं सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और अभी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो और भी कुछ करने का मन नहीं करता है इस बीच है। तो अभी उसकी ठीक थी, तो मैंने कहा कि चलो मेरे लगे हाथ ये भी सब काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो मन भी नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत हो जाती है ये सब चीज़ें करने से, और ये सब करने से तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी देखिए सब कुछ जैकेट वगैरह सब कुछ मैंने अंदर डाल दिया, और इनका भी एक स्वेटर बाहर पड़ा हुआ था जो ये पहन नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ इसको भी लगा देते हैं। और जब एक काम करने लगी है ना, तो एक की तरफ एक काम जुटता ही चला जाता है और याद होता ही चला जाता है। तो वैसे वही करके मैं बस बैठूंगी और खाना खाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे, लाइक